आज का बिरैया करे बुल्लू गुरु का एक धुन है, रामदेव गुरु का धुन है, विजय गुरु का धुन है, कोई हीरा गुरु का धुन नहीं गा पाएगा। बिरहा गा के आते थे अपना जानवर, हम लोग को कहते थे खोल के 3 बजे के दोपहरिया में कि आप लोग लेके नदी जाइए जो है। बाबूजी को कोई बात होती थी जब बड़े बाबूजी से कहने के लिए तो वो कहते थे कि नहीं भैया से कहता, और बड़े बाबूजी को कोई काम था बाबूजी से तो कहते थे कि उनसे बताना। हाँ 15-20 शारदा भी नदी। उनका बिहेवियर और जो इतना बिजी रहते थे, हमेशा बाहर ही रहते थे, बहुत कम समय मिलता था हम लोगों को उनके साथ। कि मिलो प्यार से इस दुनिया में सबसे ओ इंसान रे, ना जाने किस रूप में तुमसे मिल जाए भगवान रे। 35 साल कंटिन्यू उनके संगत में रहा, कभी मैंने उनको गुस्सा करते नहीं देखा, कभी मैंने किसी से टूट कर बोलते नहीं देखा। इस वीडियो के प्रायोजक हैं विजय बहादुर यादव, बिरहा प्रेमी और उद्योगपति, गुड़गांव, हरियाणा। मूल निवासी ग्राम रामसरपुर, रतुआ पार, अतरौलिया, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। बिरहा में हीरालाल जी की जगह इतनी बड़ी है कि अगर हम बिरहा का नाम लेते हैं तो जिन कुछ गायकों का नाम पहले आता है उनमें हीरा का नाम लिया जाता है। हीरा रमन अखाड़े के सबसे चमकते हुए सितारे थे और उन्होंने जितनी लंबी गायकी की है उतनी लंबी लोग उम्र पाते रहे हैं। लगभग 6 दशकों तक उनके गायन का विस्तार फैला हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि तमाम सारे गवैयों की नकल करने वाले ढेरों लोग मिल जाएंगे, लेकिन हीरालाल जी की नकल करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं पैदा हुआ। एक ऐसा कलाकार, एक ऐसा गायक, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी नकल नहीं की जा सकती। जिस तरह उनका गला था, जिस तरह का उनकी वेशभूषा थी, बिरहा जहाँ से निकलती है, बिरहा विधा, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो पहनावा था, वो खुद दर्शाता था कि बिरहा वहीं से निकली। आज का बिरैया करे बुल्लू गुरु का एक धुन है, रामदेव गुरु का धुन है, विजय गुरु का धुन है, कोई हीरा गुरु का धुन नहीं गा पाएगा, कोई नहीं बता पाएगा, कोई गायक कलाकार कोई है। वे इतनी मधुर और एकसर आवाज़ के धनी थे कि उनकी लय उनके ही गले से निकल सकती थी, दूसरे लोग उस लय को निकालने में कभी सक्षम नहीं हुए। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो है हीरालाल जी की गायकी का किसान जीवन के साथ गहरा ताल्लुक। पूर्वांचल की धरती के हर राग विराग के साथ हीरालाल जी की गायकी जुड़ती चली जाती है। कोई भी ऐसा दुख और कोई भी ऐसा सुख नहीं है जब हीरालाल जी की गायकी का महत्व वहाँ स्थापित न हो जाता हो। बिरहा तो कोई भी ऐसा नहीं है कि उनका उसको हम काटें कि ये ठीक नहीं था, लेकिन जो स्टेज प्रोग्राम था उसमें हमको जो सबसे पसंद, और मैं शायद अभी भी आज भी 24 घंटे में एक बार तो सुनता हूँ। अच्छा। और वो है देख दीदी, या हमारे इधर लोग टिकट बाबू कह के भी कहते हैं, और वो बिरहा इस हमारे एरिया में बड़ी पॉपुलर है। और यहाँ पे आज भी जो पुराने दीवाने हैं, और हमारे ये घर के बगल में सामने अगर शादी प्रोग्राम होता है, इसमें मैं आता हूँ, तो अभी भी पुराने लोग हैं तो जो ये कहते हैं कि वो टिकट बाबू वाली बिरहा लगाओ। तो जब टिकट बाबू का बिरहा लग के बजता है तो जो गांव के, अब चूँकि आवाज़ दूर थोड़ी जाती है,
तो गांव के अगल बगल जब आवाज जाती है तो लोग वहां चर्चा करते हैं हमको कि लगता है वो शादी में आ गए हैं। निश्चित रूप से वे एक महान बिरहा गायक थे और उन्होंने बिरहा गायकी को जिस तरीके से मर्यादित ढंग से निभाया वह भी बड़े बड़ों के बूते की बात नहीं रही है। बिरहा का इतिहास उठापटक और रस्साकसी का भी इतिहास रहा है, लेकिन हीरालाल जी जिस तरीके से अपनी मर्यादा को दूसरे की मर्यादा के समानांतर रखते थे और दूसरे की मर्यादा को अपनी मर्यादा के समकक्ष रखते थे, वह एक विरल उदाहरण है। कभी शायद ही ऐसा मौका हो जब उन्होंने किसी से ऊंचे सुर में बात किया हो। वे बड़े ही कोमल भाव से ऐसे ऐसे मजाक उड़ा लेते थे, सामने की चौकी पर विराजमान गायक खौल उठता था, लेकिन वह जानता था कि हीरालाल जी को इसका जवाब देना मुश्किल है। एक बार की बड़ी मज़ेदार बात आपको बता रहा हूँ। शीर करहिया के बगल में डाफी है। इतना विकास नहीं था, सब खेती होती थी। उसी में पलिहर जी के देहात में बोलल जाला, जोत के एकदम बिल्कुल बढ़िया तैयारी थी फसल बोने के लिए, गेहूं जो। उसी में मंच लगा था, बड़ी भीड़ थी, खूब जम के बिरहा का कार्यक्रम हो रहा था। पारस और हीरा चचा का प्रोग्राम था। तो पारस भाई गाए, खूब बढ़िया गाए जमा के। चूंकि शहर के आसपास का प्रोग्राम था, भीड़ इकट्ठा होती थी, ज़्यादा लोग सुनने आते थे। तो उसी में बेचारे छोटे मोटे धंधे वाले, जैसे गुब्बारा बेचने वाले, मूंगफली बेचने वाले, पान बीड़ी बेचने वाले, वो नैन चैन अंजन बेचने वाले, ये पहुँच कर अपना भी उसी में धंधा कर लेते थे। तो एक गुब्बारा बेचने वाला आया और गुब्बारे को लपेट कर और बिल्कुल मोर जैसा बना दिया। और पारस गा रहे थे और ले जाके पारस के सर पे उसको चढ़ा दिया, ताज की तरह मोर जैसे शादी में मोर बांधा जाता है ना। और 10 रुपया उसने दिया पारस को, बोला भैया 2 रुपया काट के हमारा अट्ठे वापस कर दा। तो आदमी हंसा लगा ना। पारस तो बड़ा मस्त हुए और खूब गगहा के, अरे तू तो हमके दुल्हा बना देला, लेकिन हम पैसा वापस क्योंकि ना करें। बहरहाल दिए, लेकिन गा कर जब बैठे तो हीरा चचा खड़ा हुए। तो साज वाज बज के जब बंद हुआ तब हीरा चचा कहने जे भैया बिरहा तो बहुत अच्छा आपने सुना, बहुत बढ़िया गौन है पारस भैया, और दुल्हा भी बन गई ना। पब्लिक सन कि देखो हीरा क्या कहते हैं, अब दुल्हा भी बन गई ना। अच्छा ये बताओ भैया दुल्हा के मऊर के बांधला? कोई कुछ कह नहीं रहा है, सब लोग उनका मुंह देख रहे हैं। कहना तो वहीं लोग से पूछे थे दुल्हा के मऊर के बांधला? तो उसी में एक बुढ़ा आदमी समन में बैठा था, चौकी के सामने हीरा चचा के खड़ा हो गए, कलश भैया दुल्हा के मऊर बांधला, दुल्हा का बहन हुई जलनी। हीरा चचा कहना बतावा। तो हीरा चचा से पारस का थोड़ा मजाक होता था, उनके मोहल्ले में उनकी ससुराल थी। कहीं सरवा अपने बनोइये के नहीं खींची नत, एक मऊर बांध के दुल्हा बना देना। 10 रुपये देला, कहत बड़ा कि 2 रुपया काट के वापस दे दा। मऊर का बनाई जो नहीं कि वापस कहाँ करे के चाहिए, और ये चिंता ना बा अपने बनोई के। पारस तो जीभ काट लेना। इसलिए वह भी कभी इस बात की कोशिश नहीं करता था कि कोई ऐसी बात कही जाए जो हीरालाल जी की मर्यादा के विरुद्ध हो। हालांकि उनके समकालीन गायकों में जिस तरह की बातें होती थीं, जिस तरीके से एक दूसरे पर छींटाकशी और एक दूसरे की आलोचना प्रत्यालोचना की जाती थी, वह बिरहा के स्वर्णिम युग की गवाही देती है। और मुझे लगता है कि
हीरालाल जी के साथ उस युग का अवसान हो गया जहां लोग गायकी के बल पर अपनी जगह बनाते थे और दूसरी चीज अपनी सज्जनता और इंसानियत को भी उसी मेयार तक बचाए रखने में कामयाब हुए हों। उनको मैं कभी गुस्सा करते नहीं देखा, कभी भी नहीं। 35 साल कंटिन्यू उनके संगत में रहा हूँ, कभी मैंने उनको गुस्सा करते नहीं देखा, कभी मैंने किसी से टूट कर बोलते नहीं देखा। बड़ी विनम्रता से, बड़े प्रेम से और मुस्कराते थे और कभी अपशब्द बोलते नहीं देखा उनको। हाँ, और मजाक भी करते थे तो बड़ा ही शिष्ट मजाक करते थे। हीरालाल जी का जन्म 1930 में वाराणसी के मुर्दहा के पास बेलवरिया गांव में हुआ था और वे एक किसान परिवार में पैदा हुए, लेकिन उनके पिता गुदर सरदार अपने बड़े परिवार को देखते हुए खेतीबाड़ी से विरत होकर सराय गोवर्धन चेतगंज चले गए और वहीं पर उन्होंने गाय भैंसों का एक खटाल बनाया और दूध का कारोबार करने लगे। वे स्वयं भी चनैनी और बिरहा के शौकीन थे। उस जमाने में मोलई, गोगा, करिया, छेदी, बिरजू जैसे तमाम गायक थे जो अलग अलग अखाड़ों से निकलकर बिरहा में धूम मचाए हुए थे। और उस दौर में हीरालाल जी के बड़े भाई रमन यादव भी बिरहा के शौकीन थे और हीरालाल के मन में बिरहा गाने की प्रेरणा अपने बड़े भाई और पिता को गाते हुए देखकर ही हुई थी और धीरे धीरे उन्होंने उसको सीखना भी शुरू किया, लेकिन वह कोई बाकायदा प्रशिक्षण नहीं था, स्वतःस्फूर्त था। और जब कभी हीरालाल जी अपने मंच से खड़ी बिरहा गाते थे तो उसमें उस बात की झलक मिलती थी कि कैसे उन्होंने ठेठ बिरहा अपने बचपन में सीखा होगा, जो उन्हें बड़ी संख्या में याद हैं। उनके बड़े भाई उनको बहुत प्यार करते थे और जब कभी शहर में बिरहा होता था तो वे अपने छोटे भाई को कंधे पर बिठा कर ले जाते थे। कलयुग का छुआ ही नहीं था उन लोगों में। हम लोग तो इतने गंदे हैं, इतने खराब हैं कि आज भाई भाई एक साथ बैठकर प्रेम से बतिया नहीं सकता। बाबूजी को कोई बात होती थी जब बड़े बाबूजी से कहने के लिए तो वो कहते थे कि नहीं भैया से कहना, और बड़े बाबूजी को कोई काम था बाबूजी से तो कहते थे कि उनसे बताना। आपस में आज के लड़के लड़ते हैं, मैं अपने पिताजी और चाचा जी को कभी बात करते नहीं देखा। ऐसे ही एक बार दशाश्वमेध घाट पर करिया और गोगा का बिरहा था। करिया और गोगा उस दौर के धुरंधर गायक थे और गोगा के बारे में कहा जाता है कि वे बिना माइक के भी इतनी तेज आवाज़ में गाते थे कि 2-3 किलोमीटर के दायरे में उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी। उस दौर में तो बिरहा में माइक का इस्तेमाल भी नहीं शुरू हुआ था। और वहीं भोर में जब दोनों गायकों ने थोड़ा सुस्ताना शुरू किया तब बालक हीरालाल को मंच पर चढ़ा दिया गया और उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से आलाप लिया। यह उनके जीवन का पहला बिरहा था जब उन्होंने दूसरे के मंच पर गाया, लेकिन जल्दी ही उनके भीतर इस बात की ललक पैदा हो गई कि अब उनको भी एक स्वतंत्र और बड़े गायक के रूप में उभरना है। लेकिन घर गृहस्थी के कामों में अपने पिता और भाई का सहयोग करते हुए हीरालाल जी जिस शिद्दत के साथ बिरहा सीखना चाहते थे वह घर पर किसी तरीके से संभव नहीं था। लिहाजा वे वहाँ से रमन गुरु के छोटे भाई होरीलाल जी के यहाँ आए और उनसे उन्होंने बिरहा सीखने की अपनी इच्छा जाहिर की। रमन का घर चौका घाट तरी गांव में था।
रमन जी उस समय तक गुजर चुके थे और उनके छोटे भाई ही अखाड़े का दारोमदार संभाले हुए थे। और कहा जाता है कि होरीलाल ने हीरालाल को अपनाया तो इस तरीके से अपनाया कि उन्होंने एक महान गायक पैदा किया और इसके लिए उन्होंने हर संभव न केवल मदद की बल्कि पूरी उम्र हीरालाल जी के साथ वे खड़े रहे। वह एक विराट गाथा है। हीरा को हीरा बनाने वाले होरी खलीफा। होरी खलीफा जो थे वो उनको सिखाते थे, हम लोग को भी सिखाते थे। वही बाबूजी को खेत से ला के यहाँ छोटे जब थे तो यहीं रोक लेते थे, सिखाते थे, रखते थे। और बाद में समय ऐसा आया कि वो खुद खेत से आ गए चौका घाट। यहीं जो है जन्मभूमि वहाँ और यहाँ कर्म भूमि हो गई। जो कर्म किए यहाँ तो हम लोग का सुई के नोक भर नहीं था, एक तिनका मात्र, कहीं भी कुछ नहीं था। एक भिखमंगे थे हम लोग। ये बदल के दूसरा मिलेगा, बदल लिया जाएगा, ये भी नहीं था। ये स्थिति थी हीरालाल यादव की। यहाँ जब अपना घर द्वार छोड़ के आए तो अपने गुरु के यहाँ आए होरी खलीफा, अपने यहाँ रखे एक आध महीना तो वही लोग खिलाए पिलाए। उन्हीं के परिवार की धोती छोड़ी हुई शायद हमारी माँ पैरी थी। बाद में एक छोटा सा स्थान था, वो जो सबसे पुराना मकान है उधर, तो बाबूजी कहे कि यही के हमके दे दा। मैं गुरुजी को मशीन, चारा मशीन कट रहे और एक मचान पीछे रहे, खपड़ैला के मकान रहे, वही में गोरा वोरा गजाए, मतलब चवन्नी भर भी नहीं हो जमीन। तो वही कहलन की यही के दे दा हमें। और वही में धीरे धीरे टीने के करेस्टर में आटा हो, पिसान हो, दाल हो, चाउर हो, लोहे की कढ़ैया, अब तो स्टील का आवत हो, लोहे की कढ़ैया, लोहे की कलछुल, ये सब हमें याद है लेकर आए बाबूजी और गृहस्थी शुरू हुई। बचपन में ही हीरालाल जी की शादी हो गई थी। उनकी पत्नी अपनी शादी की यादों को साझा करते हुए बताती हैं कि किस तरीके से जब दोनों की शादी हुई तो उनकी कम उम्र के कारण अंग्रेजी सरकार की दहशत के चलते जल्दी जल्दी शादी निपटा दी गई और लोग वहाँ से घर चले आए। हाँ 15-20 शारदा बिगने वाला नदी। सन 1950 के आसपास हीरालाल जी ने बाकायदा प्रशिक्षण पूरा कर लिया और वे मैदान में उतरे। उस समय बनारस में कम से कम 15 से 20 बिरहिए ऐसे थे जो जोर शोर से गा रहे थे। लगातार बिरहा के आयोजन होते थे, ख़ास तौर से मंदिरों के आसपास बहुत तरह के आयोजन होते थे। अनेक जगहों पर तो ऐसा होता था कि बिरहा को लेकर जो उत्तेजना मची रहती थी उसका अंत मारपीट और गाली गलौज में भी निकलता था। लेकिन जब मंच पर हीरालाल जी आए उसके बाद बिरहा का परिदृश्य एक अलग तरीके का होना शुरू हुआ। हीरालाल जी ने अपनी भाषा और कथन के आधार पर जनता को अलग तरीके से संबोधित करना शुरू किया और उनके बिरहे की अपील इतनी गहरी थी कि वे बिरहा के इतिहास के एक अनिवार्य गायक बनते चले गए। हम तो यही कहेंगे कि हीरा चच्चा आदमी तो नहीं, हम इनको भगवान मानते हैं कि गायक में सरस्वती उनके जिह्वा पे इतना विराजमान थे कि सारे लोगों को छोड़ करके उन्हें की जबान पर बैठे। हमारी उनसे जब मुलाकात हुई तो पहली मुलाकात में ही मुझे लगा कि ये तो बड़े साधु स्वभाव के लग रहे हैं। और सच्चाई यही है भाई साहब कि सच में वो साधु थे। आदमी स्वभाव से न साधु होता है, वेश से कोई थोड़े साधु होता है। उनका भी कार्यक्रम लगातार होता गया और न केवल बनारस और आसपास के ज़िलों में बल्कि कलकत्ता, मुंबई तक हीरालाल जी की यात्रा शुरू हुई। यह उनके कठिन संघर्ष का दौर था जब उन्होंने एक तरफ अपने कई बच्चों वाले परिवार
का भरण पोषण करने का जिम्मा उठाए तो दूसरी तरफ अपनी गायकी का झंडा बुलंद करने के लिए काम किया। हम लोग वैसे तो 7 भाई 3 बहन थे, एक भाई गुजर गया, 6 भाई बचे, एक भाई और 2 और एक लड़का 3 लड़की थी, वो भी कहीं चले गए, आज 25 साल हो गया, उनका भी पता नहीं। 5 भाई हैं। हम लोग को दाना पानी ये सब व्यवस्था करके बाबूजी चले गए बम्बई यहाँ आने के बाद, और बम्बई गए तो खूब कमाए हैं। साइकिल एक बेच के गए थे 50 रुपया में अपनी, जो चेतगढ़ से लेके आए थे। वो साइकिल 50 रुपया में, यही गांव के एक थे वो भी मर गए, उनको बेचे, और उस समय 50 रुपया बहुत था, लेके बम्बई गए। तो बम्बई में एक साइकिल भी मिल गई नई पुरस्कार में खड़ी, इतना बड़ा बक्सा मिला, बहुत कुछ मिला। वहीं से आए तो एक ज़मीन नदी किनारे 5.5 बीघा 5,000 रुपया में लिखवाए, मुकदमे वाली ज़मीन थी। दोहरे संघर्ष के उस दौर को जान पाना, निश्चित रूप से बिरहा जगत में एक ऐसे गायक के बारे में जान पाना है जिसने न केवल अपनी प्रतिभा से अपनी बड़ी जगह बनाई, बल्कि अपने संयम और दृढ़ता के साथ अपने परिवार का भरण पोषण भी किया। हीरालाल जी गावा लगन बहुत तगड़ा। हाँ, पूरे भारत में सुनावे लगन। चल जाए लइकन बच्चन के सबके छोड़ के महीने 2 महीना हम एक बच्चन के, लेकिन हमारे 5-6 जने बेटा है जाने, बेटिया ना रही, ये नहीं लोग आवन गा। 1960 आते आते हीरालाल जी की धूम चारों तरफ मच गई और उन्होंने आकाशवाणी वाराणसी में एक कलाकार के रूप में प्रवेश किया और उनके गीत लगातार आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रमों में आने लगे। खास तौर से कृषि जगत नाम का जो कार्यक्रम बना करता था, वहाँ कार्यक्रम के अंत में हमेशा हीरालाल जी, बुल्लू जी और दूसरे अन्य गायकों के गाए हुए लोकगीत प्रसारित किए जाते थे। हीरालाल जी की लोकप्रियता चरम की तरफ जा रही थी। लोग कृषि जगत कार्यक्रम को देर तक इसलिए सुनते थे क्योंकि अंत में हीरालाल जी का गीत होना था। उस समय एक बैंड का रेडियो मिला था, बाबूजी कटेसर में रहा करते थे। एक बैंड का रेडियो था, मुझे गणित का सवाल बनाने को दिए थे और मैं लगा रहा था, तो उस पर ये हरी भैया और शिवालक भैया, उस ज़माने के जो लोग थे, गया भैया, उनका प्रोग्राम आ रहा था। तो बाबूजी उसको बड़े प्यार से सुनते थे। सुनते नहीं थे, उनको बर्दाश्त करते थे, क्योंकि उनको इंतज़ार रहता था कि इसके आखिरिया में एक ठो बिरहा आएगा, तो उसको सुनते थे और उसी के लिए उनको बर्दाश्त करते थे। इस तरह से उन्होंने लोकगीत विधा को भी एक अनिर्वचनीय सुख की विधा बना दिया। हीरालाल जी की पहली जोड़ी पारस के साथ बनी। पारस उनके हम उम्र थे, बल्कि कहा जाता है कि पारस उनसे उम्र में बड़े थे, और उनकी यह जोड़ी पूर्वांचल की एक धूम धड़ाके वाली जोड़ी थी। बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो हीरालाल जी और पारस जी की गायकी ही नहीं बल्कि उनकी प्रत्युत्पन्नमति के भी गवाह हैं, और अनेक समकालीन गायक इनको दोहराते हैं। हीरालाल जी की दूसरी जोड़ी बुल्लू यादव के साथ बनी, और यह जोड़ी इतनी प्रसिद्ध हुई कि उस ज़माने में लोग अपने बच्चों का नाम भी हीरा बुल्लू के नाम पर रखने लगे। बुल्लू से उनके सैकड़ों मुकाबले हुए। बुल्लू एक अलग तरीके के गायक रहे हैं। उनकी विलक्षण प्रतिभा हीरालाल के सम्मुख ही अपना पूरा मुकाम और उठान पाती थी, और जब तक हीरा बुल्लू का मुकाबला होता रहा, बिरहा के शिखर पर कोई तीसरा नहीं आ पाया। तो पहले हीरा पारस की जोड़ी मशहूर थी, बुल्लू का नाम बाद में आया। हीरा पारस इतने मशहूर थे कि बुल्लू से हीरा चाचा नहीं गाते थे, तो कलकत्ता ये लोग जाते थे, 3-3, 4-4 महीने कलकत्ता रह जाते थे, और कलकत्ता में प्रायः संडे को और मने सैटरडे को, मने शनिवार और रविवार
2 दिन प्रोग्राम होता था, छुट्टी का दिन था ना, मिल कल कारखाने अपना बंद हो जाते थे छुट्टी में और वही लोग कराते थे। बिरहा उरहा तो गाँव घर के लोग न सुनते हैं ज़्यादातर। उसमें जो है बुल्लू को लेकर काशी भाई पहुंच गए, क्योंकि बुल्लू की आवाज़ में भी बड़ी कशिश थी, बड़ा माधुर्य था, तो बुल्लू को भी लोग सुनना चाहते थे। लेकिन बुल्लू से हीरा चा गाते नहीं थे। ये लोग बड़ा सिफारिश किए पारस का, तो पारस ने कहा हीरा भगत गादा जल्दी। हीरा चचा को लोग भगत कहते थे। आपने कहा नहीं कि जैसे उनके गीत में जैसे वैराग्य और भक्ति, तो वो शुरू से ही भक्त टाइप के और माने साधु स्वभाव के रहे, उनका नेचर ऐसा था। कहें भगत गादा, हीरा चा कहना देखा गाय देव, लेकिन हमार दोस्त ना रही तब पिछड़ जी बात। हीरा चचा ने पारस से कहा कि गाय देव, लेकिन हमार दोस्त तब ना रही, अब तू समझिया तब पिछड़ जी बा। अब चाहे पारस जी उस चीज़ को समझे हो ना समझे हो, लेकिन पारस जी ने कहा कि गावा हो, गावा जौन होई मर्दे देखल जाई। तो हीरा चचा कलकत्ता में बुल्लू से गाए, और बुल्लू का और हीरा चचा का एक प्रोग्राम रामनगर किले के सामने हुआ, और उस जमाने में बिना लाउड स्पीकर का प्रोग्राम हुआ, बिना माइक का। और इतनी जनता रही साहब, इतनी जनता क्या बताएं आपसे, गजब की भीड़ रही। लोग बताते हैं काशी नरेश जी उस समय संभवतः विभूति नारायण सिंह रहे, काशी नरेश, और विभूति नारायण सिंह का आसन लगा, उसमें बैठकर उन्होंने बिरहा सुना, और सारी रात इन लोगों का प्रोग्राम हुआ। पहले 2-2 बिरहा होता था, एक सवाल एक जवाब। आपने जो गाया मैं उसका जवाब दिया, अब मैं जो गाया उसका जवाब आप देंगे। 2-2 बिरहा होता था। तो अब उसमें ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, क्रांतिकारी, वीरस, इस तरह की कई तरह के आख्यान हुआ करते थे। तो पारस जी के बाद सच में जब बुल्लू से शुरू हुआ चचा का बिरहा का कार्यक्रम, हीरा चचा का, तो नाम तो ऐसा जुड़ गया, हीरा बुल्लू, हीरा बुल्लू, हीरा बुल्लू, हीरा बुल्लू। इन लोगों के नाम पर गांव देहात के लोग अपने लड़कों का नाम रखने लगे, हीरा बुल्लू, हीरा बुल्लू। बुल्लू बाद में रामदेव जी के साथ जोड़ीदार हुए, और हीरालाल जी स्वतंत्र रूप से अनेक गायकों के साथ गाने लगे, जिनमें रामदेव के साथ भी उनके बहुत सारे मुकाबले हुआ करते थे। मज़े की बात यह है कि रामदेव जी के पिता के साथ भी हीरालाल जी का मुकाबला होता था, रामदेव जी के साथ भी होता था, और रामदेव जी के छोटे पुत्र पप्पू लाल के साथ भी उनका मुकाबला होता था। इस तरीके से एक ही घर की 3 पीढ़ियों के गायकों का मुकाबला करने वाला अगर कोई गायक था तो उनमें हीरालाल जी एक प्रमुख गायक थे। अनेक दूसरे गायकों ने भी 3 पीढ़ियों का मुकाबला किया होगा, लेकिन हीरालाल जी का मुकाबला कुछ विशेष अर्थ रखता है। हीरालाल जी की गायकी की रेंज बहुत बड़ी है और उसमें कई शेड्स नज़र आते हैं। ख़ासतौर से खड़ी बिरहा जब वे गाते थे तो ऐसे लगता था कि बिरहा के इतिहास का छूटा हुआ पन्ना हमारे सामने सजीव हो रहा है। उसके बाद उन्होंने लोकगीतों की श्रृंखला में बहुत सारे लोकगीत गाए, और बाद में जब कथात्मक बिरहा का दौर आया तो उन्होंने बहुत तरह के आख्यान, व्याख्यान, प्रसंग, क्षेपक से लेकर कांड गायकी तक में अपना परचम लहराया। उनके गाए कम से कम 200 बिरहे ऐसे हैं जिनमें उनकी गायकी के अलग अलग रूप रंग मिलते हैं। बेशक उनकी लय के बारे में कहा जाता है कि वे एक लय में गाते थे, लेकिन उनके सुर में कुछ ऐसा था जो अद्भुत था। वो गाते गाते उनके गले से एक ऐसी छटा बिखरने लगती थी
जो कभी दूसरे के साथ ऐसा संभव नहीं था। और एक बड़ी बात यह भी है कि बहुत सारे गायकों की आवाज़ समय के साथ बदलने लगी थी, लेकिन हीरालाल जी की आवाज़ शुरू में जिस तरीके से थी उसी तरीके से अंत तक बनी रही। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हीरालाल जी ने अपने संयम की लगाम कभी ढीली नहीं होने दी। उन्होंने अपनी गायकी को किसी चीज़ के अनुसार नहीं ढाला, बल्कि जिस तरीके से वे गा सकते थे उसी तरीके से वे गाते रहे। देखिए, पहली बात तो खान पान पर इतना ध्यान रखते थे कि खान पान के वजह से उनके स्वर में बड़ा ही माधुर्य था और उठाते थे तो सीधे गाना शुरू करते थे। उनके बिरहे की एक लंबी लिस्ट है। इन सब बिरहों को गाकर उन्होंने अमर कर दिया और आज भी उनके प्रशंसकों के लिए ये बिरहे एक अमूल्य थाती बने हुए हैं। हीरा चचा का कायरी हमका बहुत पसंद लाया था, तो जब गावत बहुत बिल्कुल के सटीक बैठत रहे हैं। हाँ, रिम झिम बरस लागल पनिया चढ़ल समानमा हो भवनमा नहीं आए सजनवाना रिम झिम बादर बरस रतिया से जिया पै दिल तरस चढ़ल समानमा हो भवनमा नहीं आए सजनवाना। ऐसे तमाम बहुत कजरियाँ गाते थे। एक बड़ा गायक जिसकी इतनी इज्जत रही है, कभी कभी किस तरीके से वह लोगों के चंगुल में फंसता है, इसको याद करते हुए मंगल कवि कहते हैं कि एक बार वे बम्बई में पटरी पर सामान बेचने वालों के द्वारा बिठा लिए गए और वे बैठे भी रहे। उन्होंने किसी भी तरीके की कोई शिकायत नहीं की, वहीं बैठ गए। एक बार बम्बई हम लोग साथ गए थे, तो ग्रांट रोड में हमारी जीजा रहते थे, मैं वहाँ चला गया, पुलिस विभाग में थे। और छछा जोगेश्वरी से गए और वहीं एक दुकान थी, उसी दुकान पर मिलने का वादा था। हम लोग को आने में थोड़ी देर हुई, तो बगल में सब कपड़े की हाट लगी थी। अब वो लड़कों के लिए कपड़ा खरीदने लगे। हीरा चचा? हाँ। अच्छा। सब बच्चों को कपड़ा खरीद लिए और वे बेचारे सीधे साधे आदमी, कुर्ता धोती टोपी, और वो साले बेचने वाले समझ गए कि तो सीधा साधा आदमी लग रहा है, और 3 का 13 लिए और पूरा गट्ठर बांध लिए। अब बांध के और पैसा वैसा जोड़ के सब बहुत ज़्यादा बताए। तभी उन्होंने कहा कि पैसा तो इतना तुम लोग बता दिए, हमारे पास पैसा उतना नहीं है। तो उनको बैठा लिए सब। वो नहीं समझ पाए कि ये इतने ऊँचे कलाकार हैं। तो हमारे जीजा जो थे, जो कि पुलिस के आदमी थे, और उनका उधर बड़ा दबदबा था, आए जब जीजा जब आए तब कहने लगे कि ऐसे से कपड़ा ले ली, आई तो बड़ा हुआ। तो जीजा गए तो कहना कि कौने कौने से ले ले हुआ बता सकला ना। तो गए तब वो देखते हैं सब लगना हाथ जोड़ा, रे साहब कहने साले माल के कचूमर निकालूंगा, चलो पैसा वापस करो जल्दी। तो वो सब कहते हैं साहब पैसा ही नहीं मिला है, वापस क्या। तो अब वो भी बेचारे ऐसा किए कि थोड़ा बहुत कपड़ा जो कायदे का था उसको निकलवा के बाकी सब कपड़ा वापस करा दिया। उसका कहना कि इसका जेन्युइन पैसा जितना है उतना ही लो, 1 पैसे अगर लोगे तो हम मार कर भंगी बना देंगे। तो बेचारे जो है, अब उनका ममत तो था लड़कों को, सोचे कि आए हैं बम्बई तो लड़कों को कपड़ा लेते चले, है कि नहीं। हीरालाल जी को अपनी गायकी के लिए कई तरह के सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का सम्मान, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यश भारती का सम्मान और भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उनको छोटे बड़े दर्जनों सम्मान मिले हैं, जिनका उल्लेख करना जरूरी है। मैं दीपक यादव, पद्मश्री हीरालाल यादव गायक का पौत्र हूँ। वैसे तो बहुत सारी यादें हैं जो उनसे जुड़ी हुई हैं। बचपन में जब से हमने होल संभाला है तब से उनका
बिहेवियर और जो इतना बिजी रहते थे, हमेशा बाहर ही रहते थे, बहुत कम समय मिलता था हम लोगों को उनके साथ। जितना भी समय मिला हर चीज़ बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे हमें, और आज हम लोग इस मुकाम पे हैं। पढ़ाई भी की है, जो भी की है सब उन्हीं की ही देन है। बहुत सरल स्वभाव के थे, कोई भी छोटा बच्चा हो या बड़ा हो सबको वही सम्मान देते थे, जो है सबको अपने पास बैठा के बताते थे, समझाते थे, पूछते थे, हालचाल पूछते थे, समाज के बारे में पूछते थे। फिर उसके बाद जो अपने जानवर के प्रति बहुत उनका लगाव था, खेत हो गया, खेत से बहुत लगाव था, और बिरहा के ऊपर भी बहुत रुचि की, आगे कैसे बिरहा और बढ़े, उसको और ऊंचा आयाम मिले, तो उस सब के विषय में सोचते थे जो है। और उसके बाद सबका सहयोग भी करते थे, सबका साथ निभाना, सहयोग करना, यही सब उनका जो है महानता था जो है। ये अंतिम दिनों की ही बात है, मतलब उसके 2-4 दिन बाद वो एडमिट हो गए थे। तो मैं सुबह जब जाता था उनके पास तो हमेशा कहता था, बाबू एक बिरहा सुनावा। तो उस दिन, अब उनके मूड में क्या था क्या नहीं, लेकिन उस दिन उन्होंने 2-4 लाइन सुनाई। शुरू ऐसे किए कि बाबू एक बिरहा सुनावा, तो कहे बैठा आज तो सुनावा थी। तो उस दिन बोले कि मिलो प्यार से इस दुनिया में सबसे ओ इंसान रे, ना जाने किस रूप में तुमसे मिल जाए भगवान रे। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। इसी के 3-4 दिन बाद फिर उनका जो स्वास्थ्य था वो गड़बड़ाया, फिर वो एडमिट हुए। हम इस एपिसोड के दूसरे भाग में यह बताएंगे कि हीरालाल की गायकी किस तरीके से परवान चढ़ी और उसमें क्या खासियत थी। उनके बिरहों की कुछ पंक्तियां भी उसमें शामिल करेंगे। यह उनके जीवन वृत्त का एपिसोड है, और इस एपिसोड से हमको यह पता लगता है कि कोई भी कलाकार संघर्ष से बाहर अपनी कोई जगह नहीं बना सकता। उसको कोई भी ऐसी चीज़ आसानी से नहीं प्राप्त होती जो उसके जीवन को चलाने के लिए या उसको बड़ा बनाने के लिए कोई शॉर्टकट देती हो। उसका संघर्ष और उसका संयम ही बड़ी भूमिका निभाता है, और हीरालाल जी के जीवन को देखते हुए हम यह मान सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और इसे ज्वाइन भी करें, और अपने मित्रों से भी कहें। साथ ही अगर आप कोई आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो उदारतापूर्वक सहयोग करें, ताकि हम इस अभियान को चला सकें, क्योंकि हम बिरहा के उस इतिहास को संरक्षित करने, सुरक्षित करने की योजना के लिए काम कर रहे हैं, जो अभी तक बिखरी हुई है। हजारों बड़े और महत्वपूर्ण गायकों के बावजूद इसका कोई इतिहास नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो के प्रायोजक थे विजय बहादुर यादव, बिरहा प्रेमी और उद्योगपति, गुड़गांव, हरियाणा। मूल निवासी ग्राम रामसरपुर, रतुआ पार, अतरौलिया, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।